बहुत सारे लोगों के ना हमारे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि किसी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके आओ जिसने भी हाल ही में फिजिकल और मेडिकल दिया हो, स्पेशली जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। तो हमारे साथ आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी हमारे चैनल पे इंटरव्यू आ चुका है महिमा। तो महिमा आई है, कल ही इनका फिजिकल खत्म हुआ, तो कल शाम को काफी लेट हो गए थे। मैंने तो बोला था कि कल ही आ जाओ, बट कल आ नहीं पाए, थक चुके होंगे शायद। तो आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा फिजिकल का। तो आप महिमा हमारे सारे व्यूअर्स को बताओ कि आपका फिजिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिजिकल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने दिया था। इससे पहले कभी कोई फिजिकल टेस्ट मैंने दिया नहीं था, तो वहाँ पे कुछ नया था, फर्स्ट टाइम था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं मतलब कैसे आप गए, कितने बजे के करीब आप पहुंचे, तब पूरा प्रोसेस एक टाइमलाइन बताओ ताकि लोगों को ना क्लैरिटी हो कि उनको कितने बजे तक पहुंचना चाहिए, क्या साइकिल खुद लेके जानी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, आप वहां गए तो आपको किन लोगों ने ग्रीट किया या आपको कैसे बिठाया गया और आपको क्या क्या करने के लिए कहा? हमें टाइम जो दिया गया था वो 9:30 का दिया था कि आप लोगों को वहां तक 9:30 पहुंचना है। हम लोग 9 बजे ही वहां पे पहुंच गए थे। हम तो अपनी साइकिल्स लेके गए थे, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं भी थी वो भी वहां पे जितने बच्चे थे उनसे अरेंज हो गई थी। मतलब कि कोऑपरेशन में चल गया था। हाँ अगर जी। आप एक साइकिल लेके गए हो और मान लो मैं नहीं लेके गया तो मैं आपके नंबर के बाद मैंने आपसे हाँ ली। जी। डिपार्टमेंट ने भी कोई प्रोविजन दे रखे थे साइकिल के? क्या डिपार्टमेंट भी लेके आया हुआ था नहीं, साइकिल? डिपार्टमेंट के पास कोई साइकिल्स नहीं थी, पर वो बहुत हेल्प कर रहे थे कि आप मतलब इन बच्चों से ले लो, जिनका हो गया है उनसे आप ले सकते हो साइकिल्स। मतलब कि साइकिल आप ले जा पाओ तो जरूर लेके जाना, मतलब अवॉइड मत करना, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखा। और स्पेशली लिखा भी होता है कि आपको फिजिकल में अपनी साइकिल खुद अरेंज करनी है। तो आप साइकिल ना ले जाने वाला रिस्क मत लेना, साइकिल अपनी लेके जाना। अच्छा, तो दूसरी चीज साइकिल सही, क्या नॉर्मल साइकिल लेके जानी होती है, गियर वाली साइकिल लेके? उसमें आज सच कुछ मेंशन नहीं होता लेटर में, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल यही होता है कि आप बिना गियर के साइकिल बिना लेके गियर की जाओ। हाँ साइकिल जी। मतलब वो एटलेस्ट गोल्ड लाइन वाली जो बेसिक साइकिल है वही लेके आए होते लोग, यार हाई फाई साइकिलें भी थी? दूसरी भी थी, अच्छा। पर बिना गियर की ज्यादातर तो बिना मतलब गियर। जिस भी साइकिल पे आप कंफर्टेबल हो या जिस भी साइकिल पे आपने प्रैक्टिस कर रखी हो वो आप लेके जा सकते हो। प्रेफरेबली अगर आपने साइकिल नहीं ले रखी या आपको स्पेशली इसके लिए लेनी है तो नॉन गियर वाली, मतलब हाँ बिना जी। गियर वाली साइकिल लेनी। तो जो साइकिलिंग आपसे करवाई थी, ये सबसे पहले मतलब जाते ही उन्होंने ग्रुप्स बना दिए कि अब साइकिलिंग करनी है, फिर उसके बाद साइकिलिंग करवाई तो कहाँ, वो किसी पर्टिकुलर कोई एक जगह थी या ऑफिस के प्रेमाइस में कहीं करवाई? हमारे लेटर में लिखा था कि हमें 9:30 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिपोर्ट करना था। तो हम करीब 9 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, अपनी साइकिल्स लेके गए थे। तो उन्होंने 9:30 हमें एंट्री दे दी थी अंदर जाने के लिए। फिर वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स ऑलरेडी खड़े हुए थे, तो उन्होंने जब सारे बच्चे वहाँ पे आ गए थे तो उन्होंने हमें पहले से ही उन्होंने 30-30 के ग्रुप्स बांटे हुए थे। जितने भी बच्चे थे उनको 30 के ग्रुप्स में बांट दिया था। फिर उसके बाद जो कुछ अरेंजमेंट किया था कि कुछ बच्चों को उन्होंने डीवी के लिए भेज दिया था और कुछ बच्चों का फिजिकल के लिए रोक लिया था। कुछ बच्चे पहले डीवी के लिए चले गए थे और मेरा पहले फिजिकल था तो मैं वहीं पे रुकी हुई थी। फिर मेरा फिजिकल हुआ प्रॉपर्ली, पहले साइकिलिंग हुई, फिर उसके बाद वॉकिंग टेस्ट हुआ। वहाँ स्टेडियम में 1 किलोमीटर के हिसाब से मार्किंग कर रखी थी। तो गर्ल्स के लिए क्या था, वॉकिंग हमें करनी थी 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में और साइकिलिंग हमें करनी थी 3 किलोमीटर्स 25 मिनट्स में, जो कि इजीली हो गई थी। ये फीमेल्स के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है 1600 मीटर की वॉकिंग करनी होती है 15 मिनट और 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट। फिर उसके बाद हम डीवी के लिए चले गए थे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, जो एसएससी में चेक हुए थे वही सेम यहाँ पे चेक हुए और फिर बस हमें फ्री कर दिया था। ऐसा भी कोई था कि जो फेल हो गया हो, साइकिलिंग पूरी ना कर पाया हो या कर पाई हो या वॉक ना कर पाया हो पूरा जो टाइम लिमिट होता है उसमें? नहीं, वो नोटिस तो कर रहे थे, हर राउंड को वो प्रॉपर्ली कर रहे थे, चेक कर रहे थे। सभी लोग कर पा रहे थे मतलब? हाँ जी, ऐसा सब बच्चों ने कर मुश्किल लिया। नहीं है नहीं। तो मतलब आप लोग इतना मत घबराओ, फिजिकल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, हो जाएगा इजीली। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या फिजिकल से पहले या फिर ऐसे ही चले जाओ मुंह उठा के? मुझे तो करनी थी, क्योंकि मुझे साइकिलिंग मैंने बहुत टाइम से नहीं की थी, तो इसलिए मैंने तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। वैसे आप क्या एडवाइस करोगे, करनी चाहिए प्रैक्टिस या फिर ऐसे ही? जिसको साइकिलिंग आती है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग तो हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ जी। तो बस साइकिलिंग अगर किसी को नहीं आती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से कर लेनी चाहिए। भाई जिसको साइकिल चलानी नहीं आती और उनका ड्रीम जॉब है ये, तो भैया साइकिल चलानी सीख लो और चलाने की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जरूरी है साइकिल चलाना। चलना तो खैर सबको आता ही है, और इसी रीजन से अपनी साइकिल्स भी लेके आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो साइकिल मिलती है कई बार हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ। तो अपने हाइट के हिसाब से नहीं होती, तो इसीलिए अपनी साइकिल जो अच्छा, कोई साइकिल का ऐसे डायमेंशन तो नहीं है ना कि 3 इंच की होनी चाहिए ऐसा कुछ? वो तो रैंडम कोई भी आप साइकिल लेके रैंडम कोई भी ला सकते हो। ठीक है। और आपको मतलब कितना समय लग गया इस पूरे प्रोसेस में? आप सुबह जैसे आप बोल रहे हो कि 9 बजे पहुंच गए, तो शाम को फ्री होने में मतलब कितने बजे तक आप फ्री हुए? हमें 1 बजे तक हम लगभग फ्री हो गए थे। फिजिकल 1 बजे तक हो गया था? हाँ जी, हो गया था। अच्छा, 9 बजे जाके 1 बजे तक आप फिजिकल से फ्री हो गए? हाँ, मतलब कि ऑलमोस्ट आधा दिन में आप लोग फ्री हो गए। तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए, हाँ जी, आपकी साइकिलिंग वाली प्रैक्टिस भी होगी
और walking आपका भी। वॉकिंग भी होगी। हाँ जी। अच्छा, कि सारा जो भी बैच सिलेक्टेड था वो सभी के सभी लोग आए हुए थे या उनको भी उसमें से आधे आज बुलाए थे, आधे किसी और दिन थे? 2 बैचेस में डिवाइड किया गया था, जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया था। एक को 1 सितंबर को था और एक दूसरा का 2 2 सितंबर को था। अच्छा, तो हाँ जी। मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ जी। जब फिजिकल हो रहा था, जो हाइट और वेट की मेजरमेंट होती है वो फिजिकल के टाइम होती है, वो मेडिकल में हुई थी? नहीं, वो मेडिकल के टाइम ही कर ली थी, अच्छा। हॉस्पिटल वालों ने तो ही की थी। मेडिकल आपका पहले हुआ था फिजिकल हाँ से। जी। तो मेडिकल का एक्सपीरियंस भी बताओ सबको कि मेडिकल कैसा था, आपको क्या क्या करना था मेडिकल में, क्योंकि जैसे अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आगे और कैंडिडेट्स को ना आए वो दिक्कत, उनको थोड़ा सा गाइड करो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे क्या क्या। हाँ जी, मेरा जो मेडिकल हुआ वो RML हॉस्पिटल पे हुआ था। तो वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डेट लेने गए थे। जब हमें लेटर आया था तो वहाँ से जाके हमको डेट लेनी थी RML से मेडिकल की। तो मैं नेक्स्ट डे जाके डेट ले आई थी, तो मुझे जल्दी मिल गई थी। तो मेरे फिर अभी 29 को मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ पे। 29 अगस्त हाँ मतलब जी। आपका फिजिकल से पहले हो गया था? हाँ जी, फिजिकल से पहले हो गया था। फिर वहाँ पे जाके वही बेसिक टेस्ट जो उसके अंदर मेंशन थे, जो जरूरी क्राइटेरिया Okay. होता है इंस्पेक्टर के लिए, तो वो सब उन्होंने किए थे। Okay. उसी में ही उन्होंने हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर मेजर किया था। फिर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी किया था। वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कलर हाँ जी, ब्लाइंडनेस में। कलर कोई ब्लाइंडनेस फेल भी हुआ कलर ब्लाइंडनेस नहीं, में आपके सामने? नहीं, कोई? मेरे सामने तो नहीं हुआ। उस दिन कितने बजे पहुंचे थे? उस दिन भी हम लगभग इसी टाइम पहुंच गए थे, 9-10 बजे पहुंच गए थे। और फ्री किस टाइम हुए थे? फ्री तो 4-5 बजे मतलब रिपोर्ट उस मिलती दिन है। मेडिकल वाले दिन पूरा दिन लग गया था, हाँ जी। फिजिकल थोड़ा सा टाइमली फ्री हो गया। टेस्ट तो जल्दी हो जाते हैं, रिपोर्ट आने में टाइम लगता अच्छा, है। वो तो वो रिपोर्ट- शाम, हाँ ओके, जी। ओके। वैसे तो 1 बजे तक सारे टेस्ट हो गए थे, फिर उसके बाद रिपोर्ट लेट आई और थी। खाली पेट जाना होता है उस दिन सुबह? हाँ जी, मतलब खाली पेट बिना कुछ खाए जाना होता है? हाँ जी। अच्छा। फिर वो बीच में से जो खाली पेट वाले टेस्ट के बाद आपको शायद टाइम भी देते होंगे कि आप कुछ खाना चाहो तो जाके खा सकते हो? हाँ जी, वो पहले जो भी खाली पेट वाले टेस्ट थे वो हो गए थे, फिर बोल दिया कि आप लोग जाके कुछ खा लो, उसके बाद उसके दूसरा बाद टेस्ट बाकी हुआ। टेस्ट हो जाते हाँ हैं। जी। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिकल का? फिजिकल का तो आपने बता दिया, मेडिकल भी स्मूथ था, मतलब हाँ कोई जी, दिक्कत तो बहुत नहीं आई? स्मूथली हो गया। तो अब सब हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल, मेडिकल, हर चीज हो गई, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया। अब बस ज्वाइनिंग कुछ ही दूर है, बिल्कुल पास है। तो आपका कैसा फील हो रहा है? मतलब कुछ दिनों में आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, यूनिफॉर्म पहनोगे आप, आपका नाम महिमा से इंस्पेक्टर महिमा हो जाएगा। आपको कैसा फील हो रहा है? अभी मुझे बहुत, अभी तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब जाके थोड़ा विश्वास होने लगा। अब थोड़ी सी रिलीव्ड हो कि सब हो गया, फाइनली सब, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड। तो पहली सैलरी से क्या करोगे, कुछ सोचा? नहीं, अभी तक भी भाई नहीं पहली सोचा। सैलरी से कुछ करो या ना करो, हमारे व्यूअर्स के लिए पहली सैलरी स्लिप वाली वीडियो जरूर बनवा देना। हाँ जी। ठीक है। और मेरे को आज भी वो दिन याद है, पता नहीं महिमा को याद होगा या नहीं होगा। प्री का एग्जाम देने के बाद मुझसे मिली थी महिमा और मुझे कह रही थी कि भैया प्री का एग्जाम ठीक नहीं हुआ, मेरा उतना स्कोर बॉर्डर लाइन के आसपास है, तो क्या मैं टियर 2 दूं, छोड़ दूं या अगले साल की तैयारी करूं? मुझे याद है कि उस दिन मैंने बोला था कोई बात नहीं है, आपका स्कोर देखी जाएगी, आप मेंस में मेहनत करो। और देखो मेंस में महिमा ने मेहनत करी, आगे हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेज को अच्छे से मेहनत करी और आज अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई, और वो भी होम पोस्टिंग, मतलब गुड़गांव में रहते हैं और दिल्ली जोन मिला आपको, तो बिल्कुल एक किस्म से घर के घर में रहेंगे। तो इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है? और ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, खासकर उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनको ये लगता है कि उनका सिर्फ प्री बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ है, तो क्या उन्हें आगे पढ़ना चाहिए या अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो भाई बिल्कुल, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है तो आपको आगे अगले टीयर्स, अगले लेवल्स के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी आपके लिए? तो भाई घर में एक इंस्पेक्टर तो आ गया है, अब आपका भाई भी प्रिपेयर कर रहा है, जहां तक मुझे पता है उसकी प्रिपरेशन भी सही पेस पे चल रही है। तो आपके घर वालों को कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको, मतलब मुझसे तो था, थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी उनको, लेकिन अब जब हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो बस खुशी का कोई ठिकाना इज्जत नहीं का है। लेवल बड़ा, कुछ दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में, समाज में कुछ बहुत बढ़ गया, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत रिश्तेदार खुश भी। हैं। हाँ। अच्छा, पहले कोई ऐसा एग्जांपल है कि पहले कुछ लोग थे जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन जब उनको पता लगा, अरे वाह महिमा इंस्पेक्टर बन गई है, तो वैल्यू कुछ चेंज हुई है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई केस मिला नहीं। मतलब पहले भी घर में इज्जत नहीं थी, अब भी नहीं है, या पहले भी थी अब भी है? बस थोड़ा बैलेंस था, पहले भी बैलेंस था, अभी भी बैलेंस है। चलो अच्छी बात है यार। तो आप लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। फिजिकल मेडिकल का एक्सपीरियंस आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम वगैरह सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने माता पिता की इज्जत करो, उन्हें दिन में एक बार जरूर हंसा दिया करो। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।